सच्चिदानंद भगवान की। हमारे यहाँ अलग अलग एकादशी के अलग अलग फल और हेतु होते हैं। ये जैसे एक निर्जला एकादशी होती है, एक मोक्षदा एकादशी होती है, मोक्ष देने वाली। ऐसे ही व्यास पूजा एक होती है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा से अमृत गिरता है, इसलिए उस दिन लोग छत पर खीर रखते हैं और वो खाते हैं तो कई रोग ठीक होते हैं। तो जैसे शरद पूर्णिमा होती है, ये गुरु पूर्णिमा है, इसको व्यास पूजा भी कहते हैं। तो व्यास माने जो उपदेश करता है। हमारे यहाँ वेद व्यास थे ना, वो कथा सुनाते थे, ज्ञान देते थे, इसलिए इसको व्यास पूजा भी बोलते हैं और इसको गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं। तो आज के दिन गुरु की वाणी को महत्व देने से कल्याण होता है। और एक ही रास्ता है, तम एव विदित्वा अति मृत्यु वेति न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। परमात्मा को जान करके ही मृत्यु के पार जाया जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है। लोकौ वेद न आनुपाऊ। लोक और वेद में कोई और उपाय नहीं है, न लोक में न वेद में। तो वेद में कोई उपाय है कि हाँ एक है, उसको जानो। तो उसको जान करके ही मृत्यु के पार, जैसा कि बार बार अभी हमारे शास्त्री जी सुना रहे थे कि सुख मिल जाएगा थोड़ी देर, ऐसे ही डॉक्टरों से भी मरते हुए लोग बच जाते हैं, पर एक दिन आता है कि डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो मृत्यु से पार जाने का और कोई रास्ता नहीं है। आत्मा का विज्ञान, आत्मा की अपरोक्षानुभूति। शरीर तो किस दिन जाएगा, तो तैयारी भी करना है और ये ज्ञान कब प्राप्त करना है, इसके लिए मंत्र हैं, हम अपनी ओर से नहीं बोलते। मंत्र है, जो इसको जीते जी नहीं जानता उसने बहुत नुकसान कर लिया, क्योंकि वो मरेगा। और जिसने इसको जान लिया वो महान है, ब्राह्मण है, विद्वान है, जो करना चाहिए था कर लिया। और सब कुछ करो, पर ये काम बहुत जरूरी है, आत्मविद्या। भगवान ने गीता में कह दिया, बहुत विद्याएं हैं, पर भगवान ने अपनी जबान से कहा अध्यात्म विद्या विद्या नाम। सभी विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ, अर्थात भगवान भी अध्यात्म विद्या का आदर करते हैं। ठीक है, तो आप बहुत भाग्यशाली हो। पहले एक परंपरा थी, इस दिन से चतुर्मास संत किया करते थे। तब इतनी सड़कें नहीं थी, तब कथाओं के लिए पंडाल नहीं होते थे, तो कहाँ करते थे? बड़ के छाया के नीचे सत्संग, एक पंडाल के बराबर होता था, उसकी छाया के नीचे। और ध्यान कहाँ करते थे? बड़े भवन तो ध्यान कक्ष थे नहीं। महर्षि महेश योगी ने ऋषिकेश में ध्यान के लिए बहुत कमरे बनाए थे। ठीक है, तो पहले ध्यान कहाँ? पीपल के नीचे बैठ के ध्यान करना। तो ये हमारे ग्रंथों में वर्णन है, वही हम सुना देते हैं। और ध्यान में गुरु का देह का ध्यान करना भी है, अपने पूज्य माता पिता का भी ध्यान करना। हम तो गुरुदेव के शरीर छूटने के बाद, चूँकि 3 दिन उनका शरीर रखा था, तो जैसे बर्फ में रखा था तो आंखें, मुख बंद था और आंखें भी बंद थी। तो जैसे छोटे बच्चे शांत पड़े होते हैं,
जैसे कोई गहरे ध्यान में हो, निश्चिंत। तो हमने गुरुदेव के उस शरीर छूटने के समय जो मुख की स्थिति थी उसी का ध्यान करते थे। और ध्यान करते करते, ध्यान क्या होता है, जिसका ध्यान करे वही हो जाए। तो ध्यान करते करते मेरा मुख भी जैसे सो गया, आंखें बंद हो गई और मैं अंदर जाग रहा हूँ। तो अपने शरीर का मृत रूप से ध्यान करना कि शरीर छूट चुका और मैं जाग रहा हूँ, जी रहा हूँ। उस समय जब शरीर छूटेगा तुम ध्यान ना कर पाओगे। इस समय ध्यान करो, शरीर को मृत समझो। इसलिए कई योगाभ्यास में एक आसन का नाम ही रखते हैं शव आसन, मुर्दे की तरह लेटना, शव आसन। तो शरीर शव हो जाए और तुम शिव हो जाओ। शरीर जब नहीं रहता तब जो रहता है वही तो शिव है। और इसीलिए जहाँ जलाए जाते हैं उसको भी कई लोग यही बोलते हैं शिवलोक। तो भगवान शिव, तो शरीर शव हो जाए और तुम यदि उस समय अंदर सजग रहो। पहले ये अभ्यास अभी करो, शरीर को लेटा के, और ये अभ्यास पक्का हो जाए तो जब प्राणांत होने लग जाए, प्राण छूटने लग जाए। एक चड्ढा जी दिल्ली में थे, उनकी माता का शरीर छूट रहा था। उन्होंने कहा आ जाओ माँ की तबीयत, मैंने कहा मैं कल आ जाऊँगा। कहीं कल तक का कोई पता नहीं, हालत ठीक नहीं है। मैं चला गया। मैं उनका हाथ ऐसे, उनकी नाड़ी ऐसे पकड़ा और वो आंखें बंद किए श्वास ले रही थी, और एक आध बार ऊर्ध्व श्वास ली और शरीर छूट गया, नाड़ी बंद हो गई। तो मैंने कहा मेरी समझ में तो शरीर छूट गया। तो ऐसी एक घटना कि मैं हाथ में उनका हाथ लिए हूँ और शरीर छूट गया। लोग कहते हैं हम ध्यान में रहें, गुरु का ध्यान आए जब शरीर, हम उनका हाथ पकड़े थे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। हमारी संस्था के, दिल्ली के बहुत पुराने हमारी संस्था के मंत्री थे। तो बहुत लोग हैं जो इस संस्था से जुड़े हैं। अब एक बात, न अन्य पंथा, अन्य कोई मार्ग ही नहीं है। कुछ भी कर लो, आत्मवित हुए बिना मृत्यु का ख्याल नहीं जाएगा। और अंतःकरण की वृत्तियों को ठीक समझे बिना साक्षी भाव नहीं आएगा, क्योंकि वो परिवर्तन भी तुम्हारा दृश्य है। और हमारे गुरुदेव का मंत्र यही था, देखो देखो देखने वाले को देखो। यहाँ देखने का अर्थ केवल आँख से नहीं है, जो भी जाना जाए वो देखा ही जा रहा है, अनुभव में आए। तो गुरुदेव कहते थे देखो देखो, तो लोग, गुरुदेव कभी यूँ देखो देखो तो लोग देखने लगते, कहन इधर नहीं, देखने वाले को देखो। कोई तो जान रहा है, मन नहीं लग रहा, आप परेशान होते हो। यदि गुरु का ये मंत्र दान कर जब मन न लगे, तो मन का न लगना कोई तो जान रहा है, वो मन का साक्षी वहीं बैठा है। तो आप क्या करो, ध्यान दो, ये मन नहीं लग रहा, मैं इसका दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, ये बदलता है मैंने। वृत्तियाँ बदलती हैं, चैतन्य नहीं बदलता, पर वृत्तियों के कारण चैतन्य वृत्ति रूप लगता है। ये योग दर्शन है। योगस चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप मित्रत्व। बस योग दर्शन 3 है। बस चित्त योग क्या है, चित्त की वृत्तियों को उठने से रोकना योग है। चित्त वृत्ति ना उठे तो उस समय क्या होगा, तुम अपने आत्मा को पहचान जाओगे, क्योंकि चेतन बचेगा, वृत्ति खत्म। कहे यदि कंट्रोल ना करें तो
तो कहने वृत्ति सारूप इतरत, फिर सदा तुम वही होगे जैसा ख्याल, जिसकी जैसी मति उसकी वैसी गति, जैसी वृत्ति तैसे तुम। दुखी वृत्ति बन गई, हम दुखी हैं, हम पापी हैं। अब वृत्ति रोक लो तो पापी कौन है? ऐसे ही मैं करता हूँ तो ये एक ख्याल आता है कि मैं करता हूँ, ये लगता ही नहीं, ये इंद्रियां करती हैं, ये शरीर का काम है। और इसके भी दो सिद्धांत हैं, एक में ये कि प्रकृति करती है मैं नहीं करता, ये भी एक ढंग है। दूसरा ढंग है परमात्मा करता है मैं नहीं करता। प्रकृति को कर्ता मानने पर तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं आएगी, लेकिन परमात्मा करता है मैं नहीं तो मुक्ति भी मिली और परमात्मा करने वाला है भक्ति भी आ गई। इसलिए हमारे गुरुओं ने भक्ति वाला वेदांत सुनाया है, गुरुवाणी में, गुरु ग्रंथ साहब, भक्ति युक्त वेदांत। यहाँ अभी ब्रह्मलीन पथिक जी नहीं रहे, उनका भी वेदांत भक्ति युक्त है, कहते पूरा वेदांत। उनके कीर्तन है, तुम में ही जीवन जिए जा रहा हूँ, जैसे कोई लहर कहे कि पानी में ही मैं हूँ, पानी में ही रह रही हूँ, उसी में जी रही हूँ। जैसा रखता है पानी, जितनी देर रखता है उतनी देर रहती है। ऐसे ही सबके अंदर जो विद्यमान चेतन है उसी में ये सब वृत्तियाँ बनती मिटती रहती हैं। तो यदि तुम वृत्तियाँ हो तो ये कहो तुम जैसा बनाते हो बनता रहता हूँ, जगाते हो जग जाता हूँ, सुलाते हो सो जाता हूँ, शरीर में रखते हो शरीर में रहता हूँ, शरीर छुड़ा देते हो छोड़ देता हूँ। तुम्हारे ही इच्छा और हुक्म से सब हो रहा है, मैं करता ही नहीं। लो, ये एक सिद्धांत। और एक ये कि ये प्रकृति माया यही जगा देती है, यही सुला देती है, यही शरीर में यही शरीर छुड़ा देती है। ठीक है। और जो व्याकरण जानते हैं उसमें कई है, तस्यैवाहम तवैवाहम, एक में है तस्मिन् त्वमसि, उसमें तुम हो, उसमें मैं हूँ, मैं उसमें हूँ, मैं उसका हूँ, मैं उससे हूँ, मैं उसी के लिए हूँ। जैसे घड़ा क्या कहे, मैं मिट्टी से हूँ, मैं मिट्टी का हूँ, और मैंने मिट्टी के ही किसी काम के लिए रूप बना है, काम करता हूँ लोगों के काम, और जब चाहोगे वापस तुम्हें में मिल जाता। झंझट कोई नहीं है, थोड़ा सावधान हो जाओ। इसलिए गीता में भगवान ने कहा वहाँ कौन जाता है, कहते जो सजग हैं, सावधान, गच्छन्त्य मूढ़ा पद्मभ्यं तत्, जो सावधान है वो पहुँच जाते हैं। लोग ख्यालों में ही बह जाते हैं, ख्याल को ही मैं मना लेते हैं। एक जागृत लोग हैं कि ये तो ख्याल है, मैं तो इसका दृष्टा, ये हो रहा है, मैं होता थोड़ा हूँ। लहर हो रही है, मैं नहीं। लहर खुद कह सकती है कि मैं पानी हूँ, लहर तो बनावट है, ख्याल मात्र है कहाँ है तो पानी। ऐसे ही मैं नाम की कोई वस्तु नहीं है, ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, आत्मा ही है। पर ये पक्का करना, तो पक्का करने के लिए अपरोक्षानुभूति में है कि मुमुक्षुओं के लिए अपरोक्षानुभूति बोली जा रही है। फिर क्या करना है, विचारणीया मुहुर्मुहुः, ये विचार अपरोक्षानुभूति में भगवान शंकराचार्य ने कहा विचारणीयो, पुनः पुनः, बार बार विचार करो, बार बार विचार करो। जैसे कई बार काई होती है ना तालाब में और प्यास लगी, हम तो गांव में जन्मे ना, बरसात में हमने तालाबों का भी पानी पिया है। तो पानी पीना, अब उसमें ऊपर काई आ गई, तो ऐसे किया और जरा देर को रुके, एक चुल्लू ले पाए फिर आ गए, फिर हटाया, एक चुल्लू पिया, फिर काई आ गई। तो प्यास लगी है तो हटाने की मेहनत करो, बार बार हटाओ, पी लो, फिर हटाओ, फिर कह दो बार बार आ जाती है। तो आप यही तो कहते हो बार बार, फिर ये मन में गड़बड़ हो जाती है, फिर ये
तो बार बार हटाओ, बैठे बैठे करोगे क्या? अरे जैसे घर के काम करते हो ऐसे ही ठाड़े बैठे पड़े खाली जब मन में कोई ख्याल आए तो उस काई को हटा के देखो, शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि, तो शुद्ध है। मंदालसा अपने बच्चों को समझाती है, गुरु भी अपने बच्चों को ही तो समझाता है। जानते हो गुरु को पिता भी माना है सिखों ने, दशम पिता। गुरु दशम गुरु जी को पिता, वो गुरु भी हैं पिता भी हैं, हम उनकी संतान हैं। ये माता पिता की संतान तुम्हारा देह है। जब तक गुरु के पुत्र नहीं बनोगे, गुरु ने जो शब्द से तुम्हें जन्म दिया, तुम कौन हो ये जो वाणी से बताया, वो हो जाओ और गुरु पुत्र बन गए, मुक्त हो गए। ठीक है, तो अब अंत में कहकर हमारे सत्यवान सूर्यवान, सूर्यवान नाम है, सूर्य भासता है ना, ये सूर्यवान है। तो अभी अभी बताया ना, हम लोग देखो जो 31 लेते हैं ना, उसका तो पलंग है, बर्तन है, चादर है, साड़ियाँ हैं, ये देते हैं। ये जो मिल जाता है 31 से अलावा है। जब लोग देखते, और आनंद मूर्ति गुरुमा की ओर से 71 साइकिलें दी गई थी, इनकी ओर से सिलाई मशीन, उनकी ओर से साइकिलें। ठीक है, तो जिनके है वही तो निकालते हैं। और देखो हमने तो पढ़ा है भाई, हमारे एक चड्डा जी थे, ऐसे एक हमारे गोविंद पांडे धार में थे, गरीब थे, वो रोज गुरुदेव को एक लिफाफा लिखते थे। तब मुझे लगा ये 2 आने का लिफाफा बर्बाद करते हैं गरीब आदमी, पर एक तरह से प्रार्थना है। और एक महावीर द्विवेदी कानपुर में थे, गुरुदेव की गुरु पूर्णिमा वहाँ होती थी, गरीब थे, पर 70 संतों को रिक्शे में ले जाकर श्रावण के महीने में जब हम लोग कानपुर रहते थे, सबका भंडारा करते। हमें भी तरस आता था कि इतना खर्च करते हैं, गरीब है, इतनी कमाई नहीं, पर वो कहते थे मैं खर्च करता हूँ तो आता है। अच्छा, कुएं का पानी यदि न खर्चो तो ऊपर तक आ जाएगा, और मान लो रोज निकालो तो बिल्कुल चला जाएगा। निकालते रहो फिर आएगा, निकाल। तो ये धन भी कुएं का पानी है। दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर। ठीक है, तो देते रहोगे तो अंदर के स्रोत। और विद्या के लिए तो बहुत ही सबने कहा है, सबको मालूम है, सरस्वती के भंडार की। देखो हमारे शास्त्री जी कथा करते, तुम भी करने लगो, उल्टा सुल्टा शुरू करो। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ऐसी दुनिया में कोई बात नहीं सुनी होगी, ये अपूर्व है। क्या? ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। ये विद्या बांटोगे तो बढ़ेगी, और बांटना बंद कर दोगे तो खत्म हो जाएगी। और माता, हमने तो गायें रखी है ना, यदि गाय दूध देना दूहना बंद कर दो तो बढ़ता नहीं रहता, सूख जाता है। और रोज दूहते रहो, पिलाते रहो तो बढ़ता रहता है, पैदा होता है। ऐसे ही ये चीज़ें भी बांटते रहो तो बढ़ती रहेंगी, नहीं सूख जाएंगी। ठीक है, इसलिए हमारे सूर्यवान जी ने कह दिया, संकल्प कर दिया कि जितनी कन्याएं, 108 से ज़्यादा तो हम करेंगे नहीं। उस बार भी इन्होंने कहा 71 हो जाएंगी, 71 हो जाएंगी, और हो गई। अब 108 की बारी है। तो अभिप्राय ये है, और देखो ये भी देते रहते भगवान की। यद्यपि एक बार इनकी मेडिकल उसमें आग लग गई, तो दुखी नहीं हुए, कहते हैं वो रहता है ना बीमा, मिल जाएगा, पर फिर भी लगता है, पर धैर्य भी है। ठीक है, और फिर भी यही कहते हैं, थोड़ा बहुत भी मन में आ जाता है तो कहते हैं अभी ये कमी है। और कोई कमी न रहेगी तो करोगे क्या?
अच्छा ये बताओ, कमी है तो ही तो काम करते हो। तो मन में कमी रहेगी तो ध्यान करोगे, मन में थोड़ी कमी रहेगी तो भजन करोगे, मन में कमी खटकेगी तो स्वरूप निष्ठा बनाने हमारे। और तो छोड़ो, मैं झूठ नहीं बोलता, कभी कभी हमारे मन में भी गड़बड़ हो जाती है। तो गड़बड़ होती है तो तुमको बताते नहीं। ये अब तो कई रोग होते, एक रोग बीच में हुआ था जो लोग बताते नहीं थे, क्या बोलते थे उसे, वो कौन होता है गड़बड़ रोग, एड्स। एड्स हो गया तो लोग बताते नहीं थे। तो हम लोग वो तो नहीं है, पर साधु का क्रोध भी एड्स ही तो है, इसलिए बताते नहीं, अंदर सजग होके पैदा होता है वहीं उसका गर्दन। जैसे तुमको कहते हैं ना कि फोन की मरोड़ दो, बीच में ना बोले, तो हम लोग भी जो मन में गड़बड़ आती है तो ठीक करते हैं, झूठ नहीं है। कभी मन की नहीं होती तो बुरा लगता है। तो हमसे किसी ने पूछा आप क्या करते हो, हमने कहा हो जाती है तो खुश होते हैं, नहीं होती तो मन को समझाते हैं कि किसी के मन की सबकी नहीं हुई तो हमारे मन की नहीं हुई तो क्या है। भगवान समझाते रहे किनको, दुर्योधन को वो हिस्सा देने के लिए, तो भगवान समझाते थे, समझ नहीं आया तब तो लड़ाई हुई। तो जब भगवान के समझाने से दुष्ट नहीं समझे, तो देश में भी बहुत दुष्ट हैं, आप उनमें नहीं हो, लेकिन ऐसे दुष्ट हैं कि गुरु की भी नहीं सुनते। तो जो गुरु की सुनता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। और ये वाणी की नाव है, वाणी की, हाँ, ये वाणी के नाम जहाज में बैठ जाओ, गुरु जो बताते हैं वही उसी नाव में। और भगवान ने कह दिया तू बड़ा पापी है, तो भी गीता में कहा है तू पापियों में सबसे बड़ा, पापेभ्यः सर्वकृततमः।